हेलो लिसनर्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वी आर गोना टॉक अबाउट आवर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस टू ईच अदर। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज एपिसोड, हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है हमारे सारे लिसनर्स के लिए। मैंने और सागर ने एक डूडल बुक लिखी है, इसका नाम है इट्स मी टाइम, और अब वो आउट है मार्केट में, आप उसको परचेस कर सकते हैं। So, if you want a copy of that book, all you have to do is go to the site thegoodtalk.in and you'll be able to find a link for that. और हम इस बुक की फ्री कॉपीज भी भेज रहे हैं। फ्री कॉपी पाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, यू जस्ट हैव टू लीव अ रिव्यू ऑफ आवर पॉडकास्ट ऑन एनी लीडिंग प्लेटफॉर्म दैट यू लिसन इट ऑन एंड देन सेंड अस एन ईमेल एंड वी विल सेंड यू अ फ्री कॉपी ऑफ द बुक टू यू। इट्स एन ईजी वे टू गेट अ फ्री कॉपी, सो आई वुड अर्ज ऑल आवर लिसनर्स के हमें रेट और रिव्यू करें, सो इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ फ्री कॉपी। And just so you know what this book is about, this is a collection of 30 doodles which help you, doodle prompts really. और जब आप इस book को पढ़ेंगे तो आप you are able to connect with yourself better. It's simply our way of saying कि कुछ 5 मिनट आप अपने लिए रोज निकालें over a period of 30 days. सो इस अनाउंसमेंट के बाद हम आज का एपिसोड अपना स्टार्ट करते हैं। Okay. आज सागर मैं आपसे डिस्कशन या बात करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों से और उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे, जो सोशल मीडिया का या नेटफ्लिक्स या जो भी टेक्नोलॉजी नई आई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, उसका हमारी लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट आया है, और पर्टिकुलरली हमारे प्रोडक्टिविटी, फोकस, क्रिएटिविटी और इन सभी एरियाज़ पे क्या इम्पैक्ट आया है। और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन इन चीज़ों से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है तो किस तरीके से बाहर आ सकता है। Okay. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या लगता है आपको सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन सब से क्या डिफरेंस आया है पॉजिटिवली या नेगेटिवली? I think see with everything there is a pro and a con. तो हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं एंड ऑफ कोर्स उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड सोशल मीडिया वगैरह ये सब अक्सर ब्लेम किया जाता है फॉर आवर लैक ऑफ फोकस एंड सो ऑन, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह डिज़ाइन ही किए जाते हैं कि वो आपका फोकस खींच लें, एंड देयरफॉर यू काइंड ऑफ स्टिक विथ इट, क्योंकि आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसमें मिलता रहता है। नाउ आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्ट, आई एम श्योर यू आर नॉट लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट आंसर टू एनीथिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग फॉर कि मेरा ओपिनियन उस बारे में क्या है या कैसे अफेक्ट होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स बने थे इनका रीज़न था कि हम एक दूसरे से कनेक्ट करें, बट उस चीज़ से हम आगे बढ़ के अब उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के साथ साथ नेगेटिवली भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो एक एडिक्शन का फॉर्म ले लिया है हमने इन चीज़ों में, और पॉजिटिव बेनिफिट्स कम मिलते हैं। अब नाउ इट इज़ अ बेसिकली कि आपको करना ही है और उससे आप डिराइव करने की कोशिश करते हैं अपनी हैप्पी इमोशंस, पर वो नहीं मिलते और इसलिए आप एडिक्टेड हो जाते हैं और आप नेगेटिविटी में ज़्यादा चले जाते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम को हम एक हाईलाइट रील के तौर पे यूज़ करते हैं। सो हम अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट जो जहाँ भी हम घूम रहे हैं वो सब शेयर करते हैं। एंड जब मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, मैं दूसरों की फीड्स देखता हूँ, तो मैं उनके भी बेस्ट ही देख रहा हूँ। सो यू आर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, जहाँ आपको लगता है कि आपकी लाइफ इज़ नॉट गुड इनफ या आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। एंड ये फैक्टर कि जहाँ पे अपनी रियल लाइफ शेयर ना करके सिर्फ हाईलाइट रील शेयर कर रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट्स द अदर पर्सन। आई थिंक प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम हाईलाइट रील शेयर कर रहे हैं, पर यह है कि हम भूल जाते हैं कि सब लोग अपनी हाईलाइट रील शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली। जैसे अगर आप किसी से नए नए मिले हैं या कैन बी एनीवन, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो इट इज़ वेरी रेयर कि आप रियल लाइफ में भी उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करोगे। जनरली आप अच्छी ही बातें जो आपके साथ हो रही हैं वही उनको बताना चाहोगे। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत लोग who are connected to you but who are not very close to you are going to see कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप अच्छी ही बातें शेयर करना चाहोगे। कोई भी नहीं चाहता कि वो बुरी बातें या अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। और जब वो दोस्तों के साथ आप बैठते हो तो यू आर एबल टू शेयर योर प्रॉब्लम्स। बट मुझे लगता है उसका रियल जो असर पड़ता है वो कुछ और पड़ता है। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं अगर 1 महीने पहले भी ट्रैवल करके आया हूँ, देयर सेंस कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ खाली और फिर इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं। और होता ये है कि वो सब बिट्स में ही ट्रैवल कर रहे हैं, बट आप कभी भी इंस्टाग्राम खोलो तो कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा होगा, कोई ना कोई अच्छा एक्सपीरियंस ले रहा होगा। तो देयर इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड होता क्या, वन ऑन वन कंपैरिजन में आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख पाते हैं, बट जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप सिर्फ पॉजिटिव्स कंपैरिजन में आएंगे तो आप हमेशा हारेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इज अ रेस फॉर डिसअपॉइंटमेंट जो आप भाग रहे होते हैं।
मुझे लगता है इसमें एक चीज़ ये भी होती है, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लेसेस लाइक दिस, कि यू आर इंसेंटिविटाइज्ड टू शेयर ओनली द गुड स्टफ. तो अगर आपको एक होता है ना कि आपको अगर लाइक्स चाहिए या इफ़ यू वांट लाइक थम्स अप एंड स्टफ लाइक दैट ऑन योर पोस्ट, तो इट इज़ लाइकली you will likely get that only when you are, you know, posting nice stuff there. Yeah. And even though Facebook ने कोशिश करी थी कि वो थोड़े दूसरे इमोशंस एंड इमोटिकॉन्स लेके आए, बट अल्टीमेटली लाइक और हैप्पी और लव जो पॉजिटिव वाले हैं उसके ही लिए लोग क्रेव ज़्यादा करते हैं. आई हैव सीन अनदर ट्रेंड जो अभी रिसेंटली आया है, वो ये है बेसिकली आप या तो बहुत पॉजिटिव शेयर करते हैं या आप एक ऐसा स्टेट शेयर करते हैं जहाँ पे आप बहुत वल्नरेबल हैं. So you would either share your happy moment या travel memories, या would share a state जहाँ पे आप बहुत ही depressed state या बहुत ही vulnerable state share करेंगे कि मैं थक गया हूँ या मैं हार गया हूँ kind of, and उस तरह के negative वो लिखेंगे ताकि आपको लोगों का उतना ही attention मिले. Right. So it is a race for attention जहाँ पे या तो आप positive attention gain करना चाह रहे हैं या vulnerable attention gain करना चाह रहे हैं. इसमें मेरा एक थोड़ा सा आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, बट मेरे को लगता है सोशल मीडिया एक और पर्पस सॉल्व करता है जो हमें अभी समझ में नहीं आता. वो पर्पस है कि it is a very spiritual purpose. And I'll just explain as quickly as I can. As people, we have a lot of people around us, but ultimately, internally, we know that we are going to die someday. Yeah. And in that realization, we are very alone. सबको पता है कि everyone's going to die, पर internally हर person alone feel करता है. ठीक है. जब social media नहीं था, तो ये aloneness की feeling हमें उतनी face करनी नहीं पड़ती थी. बिकॉज वी वर नॉट मीटिंग सो मेनी पीपल कि हमें खुद अकेला लगे. हमें 4-5 जो लोग मिलते थे उनसे मिलना और उनसे बात करना काफ़ी रहता था. देन जब सोशल मीडिया आ गया तो देन वी वर विदाउट वांटिंग टू और वाइल वांटिंग टू इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर लाइफ इन वन प्लेस. तो इससे क्या हुआ कि वो अलोननेस की फीलिंग शायद और बढ़ने लग गई है. हाँ. कि हम एक्चुअली अकेले हैं, जबकि कोई ज़रूर हमारे पास फ्रेंड्स तब भी उतने थे, अभी भी उतने ही हैं. नॉट इन ऑन फेसबुक बट इन रियल लाइफ. हाँ. तो हमें क्योंकि वी आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, तो वी आर ओनली रियलाइजिंग मोर एंड मोर कि ओके वी आर एक्चुअली रियली अलोन हियर. द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज कि उस चीज़ को उसने मैग्नीफाई तो कर दिया है पर उससे बचने का तरीका कुछ नहीं दिया. सो यू विल रियलाइज दैट यू आर अलोन, बट सो इट इन अ वे सोशल मीडिया इज अ लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर लर्निंग कि भैया तुम बहुत अकेले हो. आई थिंक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आप वर्चुअली बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो. Right. एक फॉल्स सेंस ऑफ कनेक्शन है कि मेरे फेसबुक पे 2000 फ्रेंड्स हैं और मेरे इतने कनेक्शंस और मेरे पेज पे इतने फॉलोअर्स हैं. बट रियल लाइफ में जो एक्चुअल कनेक्शंस जो मैटर करते हैं वो बहुत कम हो गए, क्योंकि आई थिंक वो टाइम बट गया है. पहले जो टाइम आप बाहर बैठ के फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करते थे या मिलते थे या खेलते थे, वो टाइम भी सोशल मीडिया ने या ऑनलाइन गेमिंग ने ले लिया है. सो अब रियल सेंस ऑफ कनेक्शन जो आता था वो मिसिंग हो गया है. सो आपको लाइक से डोपामीन तो मिल जाता है, बट एक जो ऑक्सीटोसिन का हैप्पीनेस वाला वो मिलता था जो आपको रियल टच से या रियल कनेक्शन से या रियल टॉक से मिलता था, वो मिसिंग हो गया है. एंड दैट इज व्हाट यू क्रेव फॉर मोर. और वो आपको शायद अलोन होने की फीलिंग ज्यादा देता होगा कि आप फेसबुक खोलते हैं, फिर वापस आप जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप बार बार वही देख रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव अपबीट मिल जाए, कुछ नया आ जाए. आई थिंक वो वही बात है कि हम ऑनलाइन कम्युनिटी के चक्कर में एक्चुअल कम्युनिटी को मिस आउट कर जाते हैं. तो उस चक्कर में हो ये रहा है हमारे साथ कि इवन व्हेन यू सिट विद फैमिली और व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स and so on, so you spend way less time interacting with who you are with, and instead you are constantly checking and so on. और हम तो एक दूसरे को टोक भी देते हैं, स्पेशली ऑफिस में या जब हम डिनर पे कभी जाते हैं तो, बट टोकने से भी फर्क नहीं पड़ता है कई बार. लाइक नहीं, डेफिनेटली. मुझे एक और चीज उसमें रियलाइज होती है कि ये एक ऐसा एडिक्शन बन गया जो हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम एडिक्टेड हैं. सो आप उठेंगे, सबसे पहले मोबाइल चेक करेंगे. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मोबाइल चेक करेंगे. आपने इंस्टाग्राम 5 मिनट पहले चेक किया था, पर आपके मोबाइल में आते ही आपका थंब वहीं पे जाएगा और वो वापस ओपन हो जाएगा और कुछ नया नहीं होगा. तो दिस कॉन्स्टेंट स्टेट जहाँ पे आप चाहते कुछ नया हो जाए, उस चेज में बार बार वो चीज़ चेक करते रहते हैं. और विदाउट रियलाइजिंग आप अगर, जैसे एप्पल का नया फीचर था स्क्रीन टाइम, जिसमें वो बताता है कि आपने किस ऐप पे कितना टाइम वो किया है. मुझे लगता था कि मैं सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट फेसबुक पे स्पेंड करता हूँ, बट टू माई सरप्राइज जब मेरा फर्स्ट वीक का स्टार्ट्स आया तो ऑन एवरेज मैं 15 से 16 मिनट्स फेसबुक खोल रहा था बार बार, और मुझे लगता था मैं फेसबुक गिव अप कर चुका हूँ. और इंस्टाग्राम के लिए वो टाइम सरप्राइजिंगली 23 मिनट्स था एवरेज पे, और मैंने लोगों को देखा है उनका इंस्टाग्राम टाइम 1.5 घंटा पर डे होता है. तो विदाउट रियलाइजिंग आप उतनी बार चेक कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है आप 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे थे, बट आप इतनी बार खोल लेते हैं कि वो टाइम अक्यूमुलेट होके बहुत बड़ा बन जाता है. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वेन एवर वी गो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स वी आर नॉट देयर फॉर
एडिंग समथिंग, मतलब हम कुछ वहाँ पे डालना नहीं चाहते अक्सर, ऑलमोस्ट हमेशा ये ट्रू है कि अगर हम 10 बार भी दिन में उसको खोलते हैं तो शायद कई दिन ऐसे होते हैं 10 बार हम सिर्फ चेक करने के लिए हाँ। खोलते हैं कि क्या चल रहा है. सो अ लॉट ऑफ अस हैव बिकम ब्राउजर्स. Yeah. तो हम चीज़ें खोल के सिर्फ देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं फिर बंद कर देते हैं. विच वॉज द इनिशियल पॉइंट वी आर टॉकिंग के उससे पॉजिटिविटी आने की जगह बहुत सी बार नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप अगर पर्पसफुली कुछ नहीं सर्च कर रहे हो सो चांसेस आर कि आप नेगेटिवली इफेक्ट ज़्यादा होगे. अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है और मैं उस ट्रैवल के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आऊँगा. बट अगर मैं रैंडमली ब्राउज करूँगा तो चांसेस आर कि मैं कुछ अच्छी चीज़ पे हिट ना करके मतलब लेके आऊँगा और मुझे लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पर ये सब इतना सब कुछ अच्छा लगा हुआ है. एंड इन अ लाइफ टाइम यू कैन डू एनी थिंग बट नॉट एवरी थिंग. सो यू कैन ट्रैवल एनी वेयर बट नॉट एवरीवेयर ऑन द सेम डे. So that is what where it goes wrong, I think. इसमें ये भी हो जाता है कि इट एड्स अ सर्टेन डलनेस टू लाइफ इन जनरल. तो Yeah. क्योंकि वहाँ पे हमेशा कुछ हैपनिंग होता है, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो, आपके काम का हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा हैपनिंग हो रहा है तो आपको बाकी की अपनी लाइफ जनरली आपका एक मूड डल ही रहता है. उसमें मुझे एक और चीज़ लगती है कि फोटोज आर परफेक्ट, रियल सिचुएशंस आर नॉट. राइट. ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब कई बार आप कुछ फोटो देखते हैं जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हैं कर चुके हैं, वो फोटो इतनी परफेक्ट होती है विथ ऑल द एडिटिंग एंड ऑल द कलर्स एंड स्टफ एंड यू डोंट सी द रियल. तो हो सकता है जब आप वो फोटो ली जा रही है तो वहाँ पे धूप हो और पसीना आ रहा हो और आप पेट में आपको भूख लग रही हो, बट फोटो में हर इंसान स्माइल करता है और पीछे का कचरा छुपा दिया जाता है और सिर्फ ब्राइटेस्ट कलर्स दिए जाते हैं, फिर उनको एडिट किया जाता है और फिर पोस्ट किया जाता है. तो वो एग्जैजरेट कर देती है पॉजिटिव चीज़ों को. तो आपको देख के लगता है कि वो जो सामने अदर साइड पे स्क्रीन पे जो चीज़ है वो बहुत ब्यूटीफुल थी और आपकी लाइफ में उतने कलर्स और उतनी वाइब्रेंस नहीं है. राइट. एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते. नहीं, डेफिनेटली. इनफैक्ट वी यूज़ इट प्रोबेबली अबाउट द सेम जो दूसरे लोग यूज़ करते हैं. मेरे पास एक चैलेंज ज़रूर एक समय आया था कि मेरा फ़ोन पे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड उस दौरान मैंने आई टुक अप अ चैलेंज कि मैंने 3 महीने के लिए स्मार्टफोन लिटरली छोड़ दिया था. एंड उस दौरान आई थिंक इट वॉज नॉट दैट कि मैं प्रोडक्टिव ज़्यादा था उस टाइम पे, बट इट वॉज जस्ट दैट कि मैंने लाइफ को और ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था उन 3 महीनों में. सो आई स्टिल रिमेंबर कि आई वुड कम टू माई रूम एंड नॉट हैव एनीथिंग टू डू. ये हमेशा ही ट्रू था, पर नाउ आई डू नॉट इवन हैव द फोन टू चेक. तो उस शांति में आप कह सकते हो जो हम अक्सर बात करते हैं कि जब साउंड नहीं होता तो शांति लगती है, तो जब स्क्रीन नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा शांति लगती है. एंड then I kind of moved on from that and started to use my smartphone again. पर it gave me a perspective कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम उसी तरह से यूज़ करते रहे. There is a sense of control that you can get. आपको सिर्फ कोशिश करने की ज़रूरत है. डेफिनेटली. हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे मूव करें उससे पहले मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना था इस पूरे डिस्कशन में. वो था फोकस रिलेटेड. मैंने नोटिस किया है कि करंटली पर्टिकुलरली मेरा फोकस काफ़ी अफेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया एंड नेटफ्लिक्स. तो क्या होता है आपको ध्यान भी नहीं आता आपने यूट्यूब कब खोल लिया है बगल में, क्योंकि आपका काम वाला पेज 1 मिनट लोड होने में देर हो गई, या इन योर केस विकीपीडिया कब खुल गया या मीडियम कब खुल गया. एंड वी स्टार्ट, हमने चालू कहीं और से किया था, हम करने कुछ और जा रहे थे वर्क रिलेटेड काम, और वो स्विच होकर किसी और वेबसाइट पे पहुंच गया और 30 मिनट्स डाउन द लाइन वी रियलाइज कि ये क्या हो गया और 30 मिनट कहाँ गए. एंड इट हैपन्स वेरी ऑफन. सो मुझे वो लगता है कि फोकस और प्रोडक्टिविटी पे भी वही चीज़ आ जाती है. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव अ सेंस कि हमने तो पूरा दिन काम किया, हम सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम कर रहे थे, बट जो आउटपुट है वो बहुत कम है. तो उसका मेजरली रीज़न मुझे लगता है ये है क्योंकि आपको पता भी नहीं चला कि कब कब कितने बिट्स एंड पीसेज में आपका काम कहाँ कहाँ खराब हो गया, डिवाइड हो गया, आपका टेंशन कहाँ गया और आपका प्रोडक्टिव आवर्स कितने कम थे. सो नाउ मुझे लगता है कि सिंस वी नो कि हाँ इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपके हिसाब से इफ़ समवन हैज़ टू स्टार्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लेट गो ऑफ अ स्मार्टफोन एंड एक फीचर फ़ोन के साथ ऑपरेट करे. सो व्हाट इज़ सम गुड वेज जिसमें एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है? मैं खुद तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एपिक एस्केप का. हाँ. कि मतलब आज तक आप कर रहे थे और कल से आप नहीं कर रहे हो. सो इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू आर रियली अप टू द चैलेंज, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि स्टॉप यूजिंग इट. नॉट द फोन बट सोशल मीडिया. लाइक, एंड यू डोंट हैव टू डू इट कि अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट ट्राई 1 day या 1 week. हाँ, 1 day. हाँ, देन यू कैन इंक्रीज द पेस एंड सी. मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया तक उसको रखना कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर या इस पे रख के छोड़ना गलत होगा. हमें ऑब्जर्व करना होगा कि हम किन किन ऐप्स पे ये सब टाइम वेस्ट कर सकते हैं.
तो सोशल मीडिया एक हो जाता है, एक एंटरटेनमेंट एप्स एक अलग सेगमेंट हो जाता है। कुछ लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वो उस ऐप पे भले ही उन्होंने ट्रेड आज दिन के सब कर लिया, उसी पे बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं। एंड देयर आर होस्ट ऑफ अदर ऐप्स जिन पे लोग अपना टाइम करते हैं। तो आपके मेरी तरफ से एक अच्छा वो ये भी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन एरियाज में आपका टाइम जा रहा है। एप्पल इकोसिस्टम में अगर आप है तो आपका स्क्रीन टाइमर का टूल है जिस पे आप देख सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए भी सिमिलर टूल्स अवेलेबल हैं जिन पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। वंस यू हैव दिस अवेयरनेस कि हमारा टाइम यहाँ जा रहा है, देन यू प्रोबेबली नो कि हाँ कहाँ कम करना है। देन कम्स इन प्ले द एप्स लाइक फ्रीडम ऐप है या बहुत सारे ब्लॉकर ऐप्स आते हैं जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपके मोबाइल पे उन ऐप्स का यूसेज ही रोक देते हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे नहीं जा सकते, उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकते जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है। तो मुझे लगता है अगर आपको अपने विल पावर पे इतना भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि आपकी फिंगर की मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, यू कुड प्रोबेबली रिसॉर्ट टू दोज ऐप्स के आप उन ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए, गेट अ पेड वर्जन एंड ब्लॉक दोज ऐप्स। और जब वो ब्लॉक टाइम में रहते हैं तो देयर इज अ फीचर जहाँ पे आप चाह के भी अनब्लॉक नहीं कर सकते। सो प्रोबेबली आप अपने वर्क आवर्स में जब 10 to 6 आप वर्क करते तब आप सारे सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स ब्लॉक कर सकते हैं। अ गुड टाइम टू ब्लॉक थिंग्स ऑल्सो जब आपका फैमिली टाइम है या कि वर्क टाइम में उसको ऑन रहने दीजिए, क्योंकि एनी वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट अ लॉट ऑफ स्क्रीन्स। तो एक और स्क्रीन से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़े, पर एक जगह जहाँ पे ये बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन्स का वो होता है फैमिली टाइम में, क्योंकि आपका मन होता है बैठ के शांति से बात करने का, बट यू और इफ एनीवन एल्स इज आल्सो चेकिंग द स्क्रीन, तो वो कॉन्वर्जेशन में वो कुछ कॉन्वर्जेशन रह ही नहीं जाता है। उसमें होता क्या है कि इट हैज़ टू कम फ्रॉम ऑल दी पार्टीज। डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज स्टार्ट, मतलब आप ये कोई रीज़न नहीं कि सामने वाला नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक पीपल मिरर गुड थिंग्स। सो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली लोग नोटिस करेंगे और वो भी वो मिरर करेंगे। बट हम अच्छा कन्वर्जेशन तभी होता है जब दोनों लोग प्रेजेंट हो। अगर एक इंसान मोबाइल में लगा और एक इंसान प्रेजेंट होने की कोशिश करे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स कि अगर लेट्स से सिर्फ आप ही ये चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो भी यू विल ऑब्जर्व दैट यू बिकम वे मोर प्रेजेंट इन एवरी कॉन्वर्जेशन, एंड इवन इफ द कॉन्वर्जेशन इज नॉट नाइस, तो भी आपको वहाँ बैठना और वहाँ होना वो अपने आप में ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू अगर आप स्क्रीन भी चेक कर रहे थे उस टाइम पे। तो और फिर वो जो कहते हैं ना कि चेंज बिगिंस एट होम एंड रियली चेंज यू हैव टू बी द चेंज दैट यू विश टू सी। सो आप किसी को कन्विंस तो नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इट ऑन योर एंड। या डेफिनेटली मैं वही बोल रहा था कि ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि सामने वाला नहीं कर रहा है तो हम स्टार्ट नहीं करें कोई अच्छी हैबिट। अनदर थिंग मुझे जो लगता है वो मॉर्निंग एंग्जाइटीज़ से रिलेटेड है। और उसमें क्या होता है, जब उठते ही सबसे पहले आप मोबाइल चेक करते हैं, आप ईमेल्स चेक करते हैं, या आप नहीं करते पर मोस्टली लोग करते हैं। सो एक और अच्छी हैबिट जो आप कर सकते हो वो ये है कि जब उठने के जितनी देर बाद तक आप स्क्रीन से कनेक्टेड हो सकते हो, जितना पॉसिबली आप लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं आप उतना करिए। सो प्रॉब्ली एक अलार्म क्लॉक लेके आ जाएं ताकि आपको मोबाइल पे अलार्म सेट नहीं करना पड़े। बिकॉज होता क्या है, आपका मोबाइल वेकअप हो जाता है तो आप उठते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं और उसमें अगर कुछ भी नेगेटिव होगा तो आपकी मॉर्निंग ही नेगेटिवली स्टार्ट होती है। या इंस्टाग्राम चेक करते हैं एंड देन यू स्टार्ट योर डे विद अ सेंस के अरे यार हमारे को तो आज ऑफिस जाना है और ये आज घूमने गया है। तो प्रॉब्ली अ गुड वे टू स्टार्ट इज ऑल्सो कि आप अपने मॉर्निंग्स में जितना डिले कर सकें मोबाइल टच करना या कोई भी स्क्रीन से दूर रहना वो कर सकें। स्पेंड दैट टाइम विथ योर सेल्फ। प्रॉबेबली आप मेडिटेट कर सकते हैं या अपने जर्नल्स लिख सकते हैं या अपने बारे में लिख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स अगर आप रूल बना ले कि आप कब करेंगे चेक, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरा रूल है, एंड आई एम लकी इन द सेंस कि मेरे को ईमेल वगैरह चेक करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है, पर मेरा रूल है कि जब मैं वर्कआउट करके वापस आ जाऊँगा सुबह, उसके पहले मैं फ़ोन टच नहीं करता। सो उस चक्कर में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरा डिसीजन लिया हुआ है, तो मैं बाद में ही चेक करता हूँ। बट आप एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए एडिक्शन है। सो इतना स्ट्रॉन्ग विल होना कि मैं वर्कआउट करने आने तक मोबाइल चेक नहीं करूँगा इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक एप्स लाइक फ्रीडम एंड अदर्स रियली हेल्प, क्योंकि अब वो आपको चॉइस नहीं छोड़ देती है। राइट अगर घर में स्वीट्स नहीं है तो आप खाएंगे नहीं बट ये टेस्ट करना कि हम घर में मिठाई ला के रख देते हैं और फिर हम नहीं खाएंगे इज़ रैदर डिफिकल्ट चैलेंज फॉर पीपल। एक इसमें चीज़ मैं और ऐड करूँगा, इज जस्ट अ टिप दैट आई यूज़। मुझे क्या फ़ोन को पास में रख के उस पर अलार्म लगाना पसंद नहीं है, और आजकल नॉर्मल अलार्म्स मिलते नहीं है, हाँ ठीक है, जो पहले आया करते थे। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने नोकिया का 1000 रुपये का फ़ोन आता है वो खरीदा हुआ है, एंड उसमें कोई सिम नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स लाइक अ रियली ओल्ड स्टाइल डम्ब फ़ोन, और मैंने उसको अलार्म क्लॉक बना लिया है। तो उसमें 2 बेनिफिट्स है। एक तो ये कि मेरा फ़ोन दूर रहता है मेन वाला,
हाँ। मेरे से अगले दिन तक, और दूसरा नोकिया की बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसको बार बार बहुत बार चार्ज नहीं करना पड़ता। अनदर थिंग इससे जो पॉइंट आउट हुआ, मुझे वो बताना था कि स्क्रीन्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपकी आइज़ तो इफेक्ट होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती है, एंड स्लीप इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग इन लाइफ। सो आपकी फिजिकल रिकवरी हो, फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, क्रिएटिविटी हो, सभी स्लीप के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं कि जितनी अच्छी स्लीप होगी उतना अच्छा आपका बाकी सारी चीज़ें होंगी। एंड एक्स्ट्रा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करने से या लेट आवर स्क्रीन पे स्पेंड करने से वो सभी कुछ अफेक्ट होते हैं। सो प्रोबेबली व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक रूल बना ले कि 8 बजे के बाद हम मोबाइल डेटा या अपना वाईफाई कनेक्शन मोबाइल से ऑफ कर देंगे। सो वो कांस्टेंट पुडिंग आना जब बंद हो जाएंगे तो आपको एक अर्ज कम हो जाती है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आया है तो आप चेक ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा कि मोस्ट पीपल विल रन इनटू द सेम प्रॉब्लम अगेन, कि वो विल पावर का टेस्ट हो जाता है कि मैं डेटा बंद करता हूँ या नहीं। तो इसलिए वो ऐप बहुत हेल्प करेगी कि विल सेट टाइम कि कब आपको ऐप्स चालू चाहिए और कब नहीं चाहिए। अनदर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आप ग्रे स्केलिंग मोड पे डाल सके मोबाइल अपना, हाँ, ग्रे स्केल कलर्स में, ग्रे स्केल कलर्स में, सो ग्रे ब्लैक के शेड्स में अगर मोबाइल की सारे आइकन्स आप कर दो तो वो मोबाइल बड़ा अनअपीलिंग सा लगने जाता है, और डिप्रेसिंग लगने लग जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्राई किया था एंड मैंने देखा सरप्राइजिंगली मेरा मोबाइल यूसेज 80% फॉल हो गया था। तो जहां मैं 2 से 3 घंटे मोबाइल यूज कर रहा था, मैं हार्डली 20 से 30 मिनट मोबाइल यूज कर रहा था जरूरी कामों के लिए। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स अपने मोबाइल को ग्रे स्केल में रखेंगे तो वो जो एप्स का सारा चार्म होता है, जो उनके कलर्स से आता है और उनके ग्राफिक्स से आता है, वो खत्म हो जाता है। सो आप ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी आप यूज नहीं कर पाते हैं उनको। तो दैट इज वन ग्रेट टिप जो इसके लिए जो स्ट्रगल करते हैं, आप ग्रे स्केल पे कर लीजिए और उसका शॉर्टकट मत बनाइए। सो आपको ऑल द वे अंदर तक जाके ग्रे स्केल करना पड़ेगा और जब उसको वापस नॉर्मल कलर्ड मोड पे लाना पड़ेगा तो आपको उतनी स्टेप्स करनी पड़ेंगी। राइट। तो प्रोसेस लंबी होना भी हेल्प करता है। Cool. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सागर, आज आप क्या पूछने वाले हैं? राइट, सो मेरा सवाल इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन रियली, पर इट्स अबाउट एक एटीट्यूड जो हम में काफ़ी रहा है हमेशा से, और वो एटीट्यूड है लास्ट तक चीज़ें छोड़ देना। कॉलेज वगैरह में अक्सर ये आदत बनती है कि जब हमें प्रोजेक्ट की डेडलाइंस मिलती हैं तो हम पूरे महीने कुछ नहीं करते, और जब 2 दिन में सबमिशन होता है या 1 दिन बाद सबमिशन होता है तब वी आर गो एंड स्टार्ट डूइंग इट, एंड हमें पता नहीं चलता। दिस बिकम्स प्रैक्टिस इन लाइफ ऑल्सो। तो अब व्हेन वी आर इन द ऑफिस और समवेयर, तो हमें डेडलाइन मिलती है, हमें पता है डेडलाइन है, पर हम डेडलाइन के 2 दिन पहले ही फुल एंग्जाइटी में ही काम करते हैं, और हमें ये भी लगता है कि उसके बिना हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे। डू यू थिंक दिस इज ट्रू? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं, एंड इट इज़ रैदर देन गिविंग अ जजमेंट के सही है गलत है, मुझे लगता है अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग लोगों को मोटिवेट करते हैं। सो कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस जो होता है वो नेगेटिवली वर्क करता है और वो स्ट्रेस में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए बेटर ये होगा कि वो टाइमली, जब जितना लंबा पीरियड मिला उसको प्रॉपरली स्केड्यूल करके उसमें वर्क करें। एंड देन देर आर पीपल जो स्ट्रेस में ही वर्क कर पाते हैं। तो देयर वुड बी पीपल जो जब स्ट्रेस आता है, जब लास्ट मोमेंट आता है, तभी उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी क्रिएटिविटी निकलती है और वो उसी में अपना बेस्ट दे पाते हैं। सो द मेजर चैलेंज हियर इज टू आइडेंटिफाई कि आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आलसी हो रहे हैं, या प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट मोमेंट्स पे ही निकलता है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट इन अ प्रॉपर मैनर, यू कैन चूज अ स्टाइल ऑफ वर्किंग दैट सूट्स यू बेस्ट। सो एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रोक्रेस्टिनेट करना अच्छा है, बट देन देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ पीपल जो लास्ट मोमेंट पे ही बेस्ट दे पाते हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जो लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाते थे। देयर वर फ्यू कॉलेज कलीग्स जो एग्जाम के कुछ दिनों पहले तक ही सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। प्रोजेक्ट असाइनमेंट के 2-3 दिन पहले तक उनका असाइनमेंट, उनका सब कुछ हो चुका था, स्पाइरल बाइंडेड हो चुके थे, प्रिंट आउट हो चुके होते थे। एंड देन देयर वाज मी जो लास्ट मोमेंट तक भी स्ट्रगल कर रहा था और आखिरी 5 मिनट के पहले भी लिख रहा होता था, साइन कर रहा होता था। तो देयर इज अ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी स्टाइल आई थिंक। मुझे लगता है आखिरी तक टालने से ना इट बिकम्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि उससे आपको जो एंग्जाइटी और जो घबराहट होती है वो उस टाइम तो आपके लिए ठीक होती होगी परफॉर्मेंस देने के लिए, बट देयर विल बी प्रेशर सिचुएशंस जहाँ पे इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर इन्वॉल्व, तो शायद आप बेस्ट देने के बावजूद भी वो नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था, एंड योर द क्वालिटी ऑफ योर वर्क स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड। डेफिनेटली लॉन्ग रन में अगर सिर्फ असाइनमेंट्स की और ऑफिस प्रोजेक्ट्स की या प्रेजेंटेशंस की बात की जाए तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ लास्ट मोमेंट भी किया जा सकता है, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे और लाइफ की सारी चीज़ों का एनकम्पास करेंगे तो मुझे लगता है जब आग लग जाए तब कुआं खोदने का फ़ायदा बहुत रेयरली ही होता है और वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो उस वेज में अगर आपको अब डायबिटीज़ हो गई और अब आप
वॉक करने जा रहे हैं और अब आप ध्यान रख रहे हैं, इज़ नॉट अ गुड वे टू डू विथ थिंग्स। अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ है तो आप लॉन्ग टर्म में उसको धीरे धीरे रोज रेगुलर वर्कआउट से ही क्योर करना प्रेफर करेंगे रेदर देन मेडिकेशन। या फिर अदर एरियाज में आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ लॉन्ग प्रोजेक्ट लेना है, तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ जो होती है, अगर कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें इस तरह के लोग बड़ा सफ़र करते हैं जो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें डालते रहते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो लास्ट मोमेंट पे हो नहीं सकता। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको स्मॉल डेडलाइंस में बांट के रेगुलर पीरियड्स पे खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो होगा नहीं। तो उस समय में डेफिनेटली मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग हेल्प करती है। मुझे लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, प्रोबेबली कॉलेज के बाद से चीज़ों में ज़्यादा समय लगता ही है। हाँ। जो भी आप प्रोजेक्ट्स वर्क पे उठाएंगे या फैमिली में लेंगे, तो एनीथिंग दैट यू डिसाइड टू डू इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। और अगर उसमें आप आखिरी मोमेंट तक चीज़ें खींचने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आप सफ़र करेंगे। ये हो सकता है कि यू परफॉर्म वेरी वेल इन प्रेशर सिचुएशंस, या आपको लग सकता है स्पेशली आपके कॉलेज और वहाँ के एक्सपीरियंस के बाद। पर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाँ। और आपको ना सिर्फ अपनी एंग्जाइटी से डील करना पड़ेगा, बट पेशेंस भी सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे किसी चीज़, वो कहते हैं ना कि अगर आपको स्टैच्यू बनाना है तो वो एक दिन में नहीं बन सकता। आपको पत्थर को लेके धीरे 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 रोज़ कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, और तभी आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहाँ पे वो कंप्लीट हो गया है। डेफिनेटली मुझे एक और चीज़ लगती है कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ की एक डेडलाइन हो। सो उस केस में भी ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि अगर किसी चीज़ की डेडलाइन नहीं है। राइट। अगर मुझे डांस सीखना है या मुझे फ्रेंच सीखनी है और मेरे वर्क में या मेरी पर्सनल लाइफ मेरे को सीखने की बहुत इच्छा है, पर ऐसी कोई प्रेसिंग नीड नहीं है, कुछ इवेंट नहीं आ रहा है जहाँ पे मुझे करना है, तो चांसेस आर अगर मैं वो पर्सन हूँ जो डेडलाइन से वर्क करता है, वो चीज़ वो कभी कर ही नहीं पाएगा। राइट। तो उस केस में आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इन सब चीज़ों से बहुत अफेक्ट होती है। बात इसमें यही है कि हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से डेडलाइन मिलेगी, हाँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेशली ऐसी चीज़ें जो सीधे आपसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इज कि अगर आपकी कार है और उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, तो जब तक आप पकड़े नहीं जा रहे हैं तब तक तो आप अपनी एटलीस्ट इंडिया में आप गाड़ी घुमा ही सकते हैं। हाँ। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम नॉट हैविंग दैट फिक्स फॉर लाइक 6 months 8 months एंड 12 months एंड सो ऑन, इससे भी आपके बारे में कोई ओपिनियन बनता है। हाँ। एंड इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली डजंट मैटर, पर यही सारी बातें आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं कि आप चीज़ों की केयर किस तरह से करते हो, जब इट डज नॉट मैटर कि उनका केयर करने का कोई डेडलाइन है। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर रिफ्रेम करना है आपको, कि अगर आपको पता है कि आप अभी सिर्फ डेडलाइन से के डर से ही काम कर रहे हैं या एंड डेट के उस पे प्रेशर में ही काम कर रहे हैं, चेंज करने का बड़ा एक अच्छा तरीका है ये समझना कि ह्यूमन माइंड वर्क कैसे करता है। ह्यूमन माइंड पेन और प्लेजर से वर्क करता है। तो या तो उसको किसी चीज़ में बहुत प्लेजर परसीव कर रहा होगा तो वो एक्शन ले लेगा, या वो किसी पेन से बचने की कोशिश कर रहा होगा तो वो एक्शन ले लेगा। तो जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो होता क्या है, जब हम एक हफ्ते पहले देखते हैं तो अभी एक वीडियो गेम खेलना या काउंटर स्ट्राइक खेलना हमारे लिए ज़्यादा प्लेजरेबल होता है रेदर देन बुक खोल के पढ़ना। राइट। बट जैसे ही लास्ट डे पे आता है तो पेन के हम फेल हो जाएंगे और आगे अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है उस काउंटर स्ट्राइक के प्लेजर से, तो हम स्विच मार देते हैं। ये पेन और प्लेजर हम अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हैं। सो इफ़ वी स्टार्ट विद अ वाई, कि हम कोई एक्शन क्यों करने वाले हैं, और उससे हमारा पेन और प्लेजर डिफाइन करें, तो प्रोबेबली हम बैक ट्रैक कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। सर्टेन सिचुएशंस में कल्चर की भी बात होती है, लाइक आप किन लोगों के आसपास हैं और आपके आसपास क्या कल्चर है। सबसे ज़्यादा ये ऑफिस सिचुएशंस में पता चलता है कि जहाँ पे अगर सब लोग लास्ट मिनट तक ही चीज़ें करते हैं खींचते हैं, जो कि जनरली होता ही है, तो आप ऑटोमेटिकली ही लास्ट मिनट तक चीज़ें खींचते हैं। एंड इवन इफ़ यू वांट अदर्स टू गिव यू इन्फॉर्मेशन इन एडवांस, तो भी खुद का हैबिट चेंज करने के बावजूद भी आप लोगों से काम नहीं करवा सकते। डेफिनेटली उसमें होता क्या है कि द रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग योर वर्क बिफोर इज नथिंग। राइट। एंड वंस यू सी के लोग भी टाइम पास कर रहे हैं और आखिरी मिनट पे ही करते हैं, यू सी के उसमें कम मेहनत करके जल्दी वही सेम रिस्पॉन्स मिलना है, तो हम क्यों करें। बट इन जनरल अगर आप अपना व्यू इतना छोटा ना रखें, एक लाइफस्टाइल के व्यू पे से देखें कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उन लोगों से जीतना है, मेरा लाइफ पर्पस या मेरा लाइफ इज बिगर देन दोज ऑफिस सर्कमस्टांसेस, एंड आई वांट टू बी अ गुड पर्सन हु हैज गुड हैबिट्स, आई थिंक यू वुड बी एबल टू स्टिल डू इट इन एडवांस डिस्पाइट द अदर पीपल नॉट डूइंग इट। राइट, कूल। सो दिस इज समथिंग जिससे मैंने बहुत सफ़र किया है। सफ़र तो नहीं किया है, पहले मेरी ये पावर भी है आखिरी में, जैसे आपने कहा कि सम पीपल वर्क ग्रेट विद डेडलाइंस, तो जब तक डेडलाइंस मिलती रहती हैं तब तक तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करता था। एंड विदाउट डेडलाइंस स्पेशली ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में खुद को डेडलाइन देने पर भी आप उस डेडलाइन को मानते नहीं हो। पर्सनल प्रोजेक्ट के साथ दिक्कत ये है कि आप अपनी डेडलाइन कितनी बार भी खुद ही शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर
आई थिंक उसमें ये चीज़ हेल्प करेगी कि अगर इफ़ यू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट बिफोर हैंड कि ये चीज़ होने वाली है या मैं ये करने वाला हूँ, या किसी को बोल दे वो आपको अकाउंटेबल करे उस चीज़ के लिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो यू वुड टेक सर्टन एक्शन, या आप मुझे पनिश करोगे, या जो भी फॉर्मेट आप वर्क्स वेल फॉर यू। अगर आप वो चीज़ करें, सोशल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश कर ले अपने लिए, सो प्रोबेबली दैट हेल्प्स। सो देर आर बिलियनर्स एंड देर आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो ये चीज़ करते थे कि कोई फीचर उनको लॉन्च करना है तो वो पहले ही पब्लिकली वो बोल देते थे कि इस टाइप पे, इस डेट पे ये फीचर आने वाला है। तो देन वो उनका पर्सनल गोल ना रह के या कंपनी गोल ना रह के एक सोशल गोल हो जाता था, एंड दैट मेड देम अकाउंटेबल। इसमें एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट यू थिंक इज़ गोइंग टू टेक टाइम, और उसमें आप आखिरी तक उसको नहीं खींच सकते, आपको पूरे समय काम करना और डेडलाइन भी खुद को देनी है। तो बिफोर यू स्टार्ट इट, आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए एंड अपने आप को ये रियलाइज़ कराइए कि आपकी बात में कुछ वज़न है, आपकी बात का कोई मतलब है। अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो फिर आप वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस कह देते हो भूल जाते हैं। एंड द फर्स्ट प्लेस वेयर दिस मैटर्स इज आप खुद से क्या कहते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं या नहीं टिके रहते हैं। तो अगर आपने किसी चीज़ पे कमिटमेंट किया, या तो कमिटमेंट करिए ही मत। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि सलमान खान बन जाए। वेल हाँ, if that really gets you to do things that you are wanting to do, तो definitely whatever works। तो आप कोई भी मोटिवेशनल कोट जो आपके लिए काम करता है अपने सामने लगा सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपने कहा है और आप वो करते हैं, इससे आपकी इंटीग्रिटी डिसाइड होती है और इंटीग्रिटी से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यू हैव टू बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, एंड एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। और अ वुमन ऑफ योर वर्ड्स, या could be the सॉरी, person of your words, पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। right. Okay, good. So I think that sums the discussion. Yeah, that does. So just before we close, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Churchill and I have written a book. It's called It's Me Time, and it is a collection of 30 doodle prompts जो आपको जिनको आप साथ में लेके बैठेंगे और अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको अपने बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इट्स अवेलेबल ऑन thegoodtalk.in, जो हमारे पॉडकास्ट की वेबसाइट है। वी आर ऑल्सो सेंडिंग आउट फ्री कॉपीज, तो इफ़ यू वांट अ फ्री कॉपी, ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन द लीडिंग प्लेटफॉर्म, वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू हियर द पॉडकास्ट ऑन, एंड लीव अ रेटिंग एंड रिव्यू, एंड फिर वो हमसे शेयर कीजिए हमारे ईमेल पे contact@thegoodtalk.in पर, और हम आपको खुद एक कॉपी सेंड करेंगे, एक फ्री कॉपी अलॉन्ग विथ फ्री शिपिंग आपको सेंड करेंगे। So I think that's all for today. I wish you all a very happy week. Bye bye. Bye bye.